हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी हुआ चेंग को एक वार्निंग देते हैं कि वो विंग से दूर रहे। अब आगे वांग जी अभी अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ पे सुयांग आता है। वांग जी रेडी हो रहे होते हैं। सुयांग बहुत गुस्से में होता है। वो वांग जी के पास जाता है और बोलता है, सर ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। वांग जी सुयांग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या बात है सुयांग, क्या पसंद नहीं आ रहा है तुम्हें और किसे क्या बोलना है? तो सुयांग बोलता है, सर ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन पसंद नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। तो सुयांग बोलता है, वही विंग का सर, ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। ये विंग के आसपास क्यों रहता है सर? वांग जी सुन के अपना फेस मिरर की तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं, ओह तो तुम हवा चेंग की बात कर रहे हो? तो सुयांग बोलता है, हाँ वही, आई थिंक उसका नाम हुआ चेंग है। वांग जी सुयांग को देखते हैं और बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी हो, बट तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो सुयांग बोलता है, सर यही कि वो विंग के पास कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रहा है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप बोलो तो मैं इसे उठवा लूं। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सुयांग वो उतना बुरा इंसान नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, मैंने उसे वार्निंग दे दी है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो सुयांग बोलता है, मुझे तो नहीं लग रहा सर, अभी भी वो विंग के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप चलो वहाँ पे, पता नहीं उसको पार्टी करने के लिए भी यही घर मिला था। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो सुयांग बोलता है, सर मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। सर प्लीज अब आपको कुछ करना होगा, आप ऐसे नहीं रह सकते। तो वांग जी बोलते हैं, सुयांग मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हें पता है ना विंग मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात भी नहीं करता। ऐसे में तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तो सुयांग बोलता है, मैं समझता हूँ सर, लेकिन ऐसे माफी मांगने से आपको लगता है विंग माफ करेगा? आपको कुछ करना होगा, समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट। सर अब टाइम आ गया है कि आप कोई बड़ा स्टेप लो। मुझे नहीं लगता कि ऐसे चुप रह के कुछ भी ठीक होगा। अब आपको हीरो बनना पड़ेगा सर, वरना वो स्क्रीन वाला हीरो बाजी मार जाएगा। सर उसे बताइए कि वो सिर्फ पर्दे पे हीरो है और आप रियल लाइफ हीरो हो। तो वांग जी बोलते हैं, बट सुयांग अगर मैंने कुछ किया और विंग मुझसे और नाराज हो गया तो? तुमने सोचा है मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, मैंने उसे पहले ही बहुत हर्ट कर दिया है, अब मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, सर तो मैंने कब बोला कि आपको उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है? आप मत करो ना। और वैसे भी आप ये जो करोगे वो उसी की भलाई के लिए होगा ना। आप विंग को परेशान नहीं करना चाहते, ये बात मेरी समझ में आ रही है और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उसे परेशान ना करो, लेकिन आप कुछ ऐसा भी तो करो जिससे उसे विश्वास हो कि आप उसको लेके क्या फील करते हो। आप उसे बताओ ना, ऐसे सिर्फ माफी मांगने से आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं सर, अब आपको हीरो बनना पड़ेगा, आपको इसे इम्प्रेस करना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो सर, प्लीज अब आप कुछ करो। और वैसे भी आप विंग की फिक्र मत करो, कोर्ट से आपको भी ऑर्डर मिला है, आप अपने बच्चे के साथ रह सकते हो। अगर विंग कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो बोल देना कि ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, फिर वो कुछ नहीं बोल पाएगा। और बाकी मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा, मैं बस इतना ही जानता हूँ आप कुछ कर रहे हो, दैट्स इट। वांग जी हैरानी से सुयांग को देखने लगते हैं। सुयांग भी वांग जी को देखता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि वो अपने सर से बात कर रहा है, वो भी स्टोन में। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपना सर झुकाता और बोलता है, सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए, बट मैं क्या करूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसे रोकना होगा सर, प्लीज आप कुछ करो। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, अच्छा बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जानते हो ना मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, डोंट वरी सर, मैं हूँ ना, बस मैं जैसा कहता हूँ आप करते जाओ, फिर देखना। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। सुयांग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तो क्या आप तैयार हैं मिशन विंग बनाओ? वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं
अब वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर पार्टी चल रही होती है। ज्यादा लोग इस पार्टी में नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं। हुआ चेंग और इसके स्टाफ, लेनी और उसका पूरा परिवार, विंग के सारे फ्रेंड, ये सभी लोग इस पार्टी में होते हैं। वांग जी और सुयांग भी वहाँ पहुँचते हैं। सुयांग वांग जी को देखता है और बोलता है, सर रेडी हो ना? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं जो कि हुआ चेंग से बात कर रहा होता है। लेनी की नजर वांग जी पे जाती है। वांग जी भी अपनी मॉम को देखते हैं। लेनी अपनी नजरें फेर लेती है और वो म्यान म्यान से बातें करने लगती है। ये देख वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। सुयांग अब सेंटर में आ जाता है और बोलता है, एवरीवन जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाला हूँ। सबका ध्यान सुयांग की तरफ जाता है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, आई थिंक ये पार्टी बहुत बोर है, मुझे तो यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना इस पार्टी के अंदर थोड़ी सी जान डाली जाए। वैसे तो मिस्टर हुआ चेंग बहुत बड़े स्टार है, लेकिन उनकी पार्टी वाकई में बहुत बेकार है। मैं इस पार्टी से बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैंने अपने सर से रिक्वेस्ट की है कि वो इस पार्टी में थोड़ी सी जान डाल दे। और गेस व्हाट, मेरे सर मान गए हैं। वो आज यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। तो क्या आप सब उनका गाना सुनने को तैयार है? ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे सर बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनकी आवाज में एक जादू है, आप लोग सुनेंगे ना तो खो ही जाएंगे। तो क्या आप लोग अपने होस्ट खोने के लिए तैयार हैं? मैं तो बहुत तैयार हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। सब ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी से ही वांग जी को देखने लगते हैं। विंग भी वांग जी को देखता है। वांग जी खुद भी बहुत हैरान हो गए होते हैं। ये क्या किया सुयांग ने? उसने तो वांग जी को ये बताया ही नहीं। वांग जी सुयांग के पास आते हैं। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोले उससे पहले सुयांग बोलता है, ये सर मैं अभी लेके आता हूँ, आप बस वेट कीजिए। वो इतना बोल के फटाफट वहाँ से चला जाता है और एक गिटार लेके आता है। वो वांग जी को दे देता है और बोलता है, ये लीजिए सर एंड ऑल द बेस्ट। वो इतना बोल के स्माइल करता है और साइड में जाके खड़ा हो जाता है। हमारे वांग जी बहुत कंफ्यूज, ये सब क्या हो रहा है, उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था। वो सुयांग की तरफ देखते हैं। सुयांग थम्स अप दिखाता है और स्माइल करता है। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग भी उन्हें देख रहा होता है। हुआ चेंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी की नजर भी हुआ चेंग पे जाती है। वो फिर से एक बार सुयांग को देखते हैं। सुयांग उन्हें इशारा करता है गाने के लिए और कुछ बोलता भी है। वो चीज सिर्फ वांग जी ही समझ पाते हैं। वो भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। वो अपना गिटार हाथ में लेते हैं। अगेन एक बार विंग को देखते हैं। विंग अब अपनी नजरें फेर लेता है। वांग जी अपना गिटार प्ले करते हैं। सब लोग का ध्यान भी अब वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना गाना गाना शुरू करते हैं। जैसे उनकी फर्स्ट लिरिक्स स्टार्ट होती है, विंग हमारा थोड़ा हैरान होता है। वो एक कदम आगे ले लेता है। वांग जी अब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो गाना गाते हैं तो उन्हें विंग के साथ बिताए गए पेरिस के लम्हे याद आने लगते हैं। उसे याद करके वांग जी को बहुत खुशी होती है और साथ साथ वो काफी इमोशनल भी होते हैं। उनके होठों पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो उसी स्माइल के साथ अपना गाना गाने लगते हैं। विंग इस सॉन्ग को सुन के उसे भी पेरिस के दिन याद आते हैं। वो भी काफी इमोशनल हो जाता है। ये गाना वही गाना है जो विंग और वांग जी दोनों को पसंद है, डाई विथ ए स्माइल। इसकी हर लिरिक्स विंग के हार्ट को टच कर रही होती है और वांग जी भी इसे पूरे फील के साथ गा रहे होते हैं और उनकी वॉइस वाकई में सुकून देने जैसी है। सबका ध्यान अब वांग जी की तरफ ही चला जाता है। सॉन्ग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है। तब वांग जी अपनी आंखें खोलते हैं और वो अगेन एक बार विंग को देखते हैं। सॉन्ग का लास्ट लिरिक्स वांग जी विंग को देखते हुए गाते हैं। उनकी आंखें भर आई हुई होती है। विंग की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। वो भी काफी इमोशनल हो गया होता है। जब वांग जी अपने सॉन्ग का एंड करते हैं, लास्ट वाली लिरिक्स के बोल गाते हैं, विंग अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके आंसू अब बह जाते हैं और सेम वांग जी के साथ भी ऐसा होता है। उनकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं। वहाँ पे मौजूद हर कोई बहुत इमोशनल हो जाता है। चैंग भी रोने लग गया होता है। चैंग के पास सिचेन होता है। वो चैंग को देखते हैं। उसको रोता देख सिचेन को बहुत हर्ट होता है। वांग जी का गाना कंप्लीट हो जाता है। सुयांग भी काफी इमोशनल हो गया होता है। वो वांग जी के पास आता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, वाह सर, फैबुलस, सच में आपका कोई जवाब नहीं, आपने तो सच में इस पार्टी में जान डाल दी। सिचेन भी वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, सच में सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको सिंगिंग भी आती है। सुयांग ये सुन के चिढ़ जाता है और सिचेन को देखता है और बोलता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है,
तुम कहने के लिए सर के खास हो, लेकिन तुम सर के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे पहले से पता था कि सर को सिंगिंग आती है और बहुत अच्छे लेवल की। सिचन स्माइल करते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सुयांग उन्हें नापसंद करता है क्योंकि वो वांग जी के खास है और सुयांग को इस बात से जेलसी होती है। सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाह सुयांग, सच में तुम सर को मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो। मुझे अच्छा लगा यह जान के। सुयांग का कोई जवाब नहीं देता। वो चेंग भी काफी सरप्राइज हो गया होता है। वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे हस्बैंड इतना अच्छा गाना भी गा लेते हैं। सच में कमाल है। मुझे लगा था ये सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा है, लेकिन टैलेंट के मामले में भी ये कम नहीं है। विंग हुआ चेंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो हुआ चेंग बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? विंग अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। हुआ चेंग कंफ्यूज रह जाता है। लैनी भी ये देखती है। वो भी काफी इमोशनल हो गई होती है, लेकिन उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी के पास जाती है और बोलती है, वांग जी, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुमने पहले विंग को कम परेशान किया है जो अब फिर से तुम उससे परेशान कर रहे हो? तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे? वांग जी को ये सुन के बहुत हर्ट होता है और वो बोलते हैं, मॉम, मैं विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। यकीन मानिए, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैंने उसे बहुत हर्ट भी किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है मॉम। अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत था। मैंने गलत किया विंग के साथ। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ मॉम। बस मुझे एक मौका चाहिए। मैं विंग से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे मनाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ मॉम, क्योंकि आप बिल्कुल सही थी। उसके जैसा पार्टनर मुझे कोई और नहीं मिल सकता। मुझे अब समझ में आ गया है मॉम कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बस मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए मॉम, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उससे माफी मांगना चाहता हूँ। लैनी ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाती है और हैरानी से ही वांग जी को देखती है। तो सुयांग बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है, सॉरी मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास है। और मैम, अगर कोई इंसान सुधरना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए ना। सर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो खुद भी मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए? इससे विंग और सर दोनों का भला होगा। और आप भी तो इन दोनों की खुशी ही चाहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर का साथ दीजिए, क्योंकि सर इस बार कुछ भी गलत नहीं कर रहे। मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद देखा है। सर अब विंग से प्यार करते हैं। लैनी अब सुयांग को देखती है, फिर वो वांग जी को देखती है। वांग जी लैनी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मॉम, मुझे पता है मैंने आपको भी हर्ट किया है, डैड को भी हर्ट किया है, मैंने सबको हर्ट किया है, पर यकीन मानिए मॉम, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता। प्लीज मॉम, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे आपकी बहुत जरूरत है मॉम। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकता मॉम, प्लीज। वो बोल रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। लैनी वांग जी को ही देख रही होती है। लैनी को भी फील हो रहा है कि वांग जी जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो उनकी बातों में और उनकी आंखों में सच्चाई देख सकती है कि वांग जी का कहा गया हर शब्द सच्चा है। उनकी आंखें भी ये बयां कर रही है कि वो सच बोल रहे हैं। लैनी वांग जी से हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, मुझे तुम पे यकीन नहीं, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो, विंग से माफी मांगना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए। और रही बात मेरी, तो अगर विंग ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। वांग जी को बहुत हर्ट होता है कि आज उनकी माँ भी उनका साथ नहीं दे रही, उन पे यकीन नहीं कर रही। वो बहुत ही टूट जाते हैं। ये देख के चिचेन और सुयांग को भी बहुत बुरा लगता है। सुयांग वांग जी के हाथ पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, सर हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त लगेगा, लेकिन यकीन मानिए सब ठीक होगा। आपको हिम्मत रखनी है सर। अब म्यान म्यान वहाँ आती है और वांग जी को देखती है। वांग जी भी म्यान म्यान को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है? मैं सच बोल रहा हूँ म्यान म्यान, मेरा विश्वास करो। अब मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए और तुम सबका साथ। म्यान म्यान पहले तो कुछ देर वांग जी को देखती है, फिर वो सुयांग को भी देखती है। सुयांग भी काफी इमोशनल होता है।
मियानमैन एक हल्की सी स्माइल करती है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे तुम पे यकीन है। आज मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकती हूँ। अगर तुम सच में सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में? मियानमैन भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम और भी एक हो जाओ, हमेशा साथ रहो और खुश रहो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए अगर मैं कुछ कर पाई तो मैं जरूर करूंगी। वांग जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो मियानमैन को हक कर लेते हैं। मियानमैन इसे थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। पहली बार वांग जी ने उसे हक किया है। वो कभी भी किसी को टच भी नहीं करते हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि वांग जी अभी बहुत इमोशनल है। वो भी इमोशनल हो जाती है। वो भी वांग जी के बैग को रब करती है और बोलती है, अब मुझे इमोशनल मत करो। बोला ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें कोशिश करनी है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, सर मैं भी आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं है, हम सब आपका साथ देंगे, और यकीन मानिए सर, यंग मास्टर आपको जरूर माफ करेंगे। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक स्माइल कर देता है। चैंग भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। इनकी पार्टी ओवर हो जाती है। चैंग अब वहाँ से जाने लगता है। सिचेन उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं, चैंग। चैंग रुक जाता है। सिचेन उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तो चैंग बोलता है, बोलो क्या बात करनी है। सिचेन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं, चैंग मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान भी किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं मूर्ख था, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मैं देख ही नहीं पाया कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, और मैंने तुम्हें अवॉइड किया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करोगे और मुझे एक मौका दोगे? मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ये सुन के चैंग थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। सिचेन अब चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चैंग अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले मैं ये बात समझ नहीं पाया, लेकिन जब तुम मुझसे दूर गए तब मुझे समझ में आया। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन शायद मैं इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ गया हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो, मेरा विश्वास करो, अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। चैंग को ये सुन के विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन वो इमोशनल काफी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचेन को ये अच्छा नहीं लगता। वो चैंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, प्लीज चैंग एक मौका, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चैंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सिचेन को हक कर लेता है, क्योंकि वो सिचेन को बहुत पसंद करता है, और डे वन से जब उसने पहली बार सिचेन को देखा था तभी से उसने बहुत पीछा किया, कई इशारे भी किए, समझाने की कोशिश की कि वो सीरियसली उन्हें पसंद करता है, लेकिन सिचेन समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा उसे अवॉइड ही किया। लेकिन आज सिचेन का कन्फेशन सुन के चैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सिचेन को भी इससे बहुत खुशी होती है। वो भी चैंग को हक कर लेते हैं। चैंग फिर अलग होता है और बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं बाद में तुम मुकर जाओगे? सिचेन स्माइल करते हैं, नाम में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं चैंग, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? चैंग स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। तो सिचेन बोलते हैं, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ? चैंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। सिचेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। चैंग सिचेन का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों कार में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिचेन चैंग के घर पहुंच जाते हैं। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। चैंग वहां से जाने लगता है। सिचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या बात हुई, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तो चैंग बोलता है, क्या मतलब? तो सिचेन बोलते हैं, अभी अभी हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, तो क्या कोई अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे गुड बाय करता है? ना हग, ना ही कोई गुड नाइट। चैंग ये सुन के ब्लश करने लग जाता है। सिचेन को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो पास में जाते हैं और चैंग को हक कर लेते हैं। चैंग भी स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वहाँ पे मैडम यू आ जाती है। वो ये देखती है, बहुत गुस्से में आ जाती है और चैंग का नाम लेके जोर से चिल्लाती है। चैंग अपनी मॉम की आवाज सुन के घबरा के अलग होता है। वो अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू बहुत गुस्से में होती है। वो आगे आती है और बोलती है, चैंग ये सब क्या है? चैंग थोड़ा सा घबरा जाता है। तो मैडम यू बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत
क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम्हें इससे दूर रहना है? तुम जानते हो ना, ये सिर्फ एक नौकर है और तुम इस जैसे के साथ हो। चैंग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मॉम आप ये क्या बोल रही है? तो मैडम ये बोलती है, क्या गलत कहा मैंने? क्या ये सच नहीं? ये सिर्फ लैन वांग जी का असिस्टेंट है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तुम इस जैसे के साथ रह भी कैसे सकते हो चैंग? भूलो मत कि तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ मैं करूँगी। चैंग अब आगे आ जाता है और बोलता है, मॉम ये आपकी गलतफहमी है। मैं विंग नहीं हूँ जो आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं जियांग चैंग हूँ और मैं अपने लाइफ के फैसले खुद लेता हूँ। मुझे सिचैन पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा। भले आपको पसंद आए या ना आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मेरी लाइफ के डिसीजन ले लिए हैं। ये सुन के मैडम यू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलती है, इसका मतलब तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? चैंग स्माइल करता और बोलता है, जरूरत पड़ी तो यस मॉम, जरूर जाऊंगा। तो मैडम ये बोलती है, फिर तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे चैंग? चैंग को ये सुन के हंसी आ जाती है और वो बोलता है, मॉम आपको क्या लगता है मैं इस घर में रहना भी चाहता हूँ? नहीं मॉम, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, मैं इस घर को छोड़ दूंगा, लेकिन सिचैन को कभी नहीं। मैडम यू को ये सुन के बहुत हैरानी होती है और वो बोलती है, तुम इस दो कौड़ी के इंसान के लिए अपना घर, अपनी माँ, सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन इसे नहीं। ये सुन के चैंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोलता है, मॉम जरा सोच समझ के बोलिए, आप सिचैन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, आपका कोई हक नहीं है। मैडम यू को अब गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही अपना हाथ उठाती है। तब तक जियांग फेंगमियान आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वो भी बहुत गुस्से में होते हैं। मैडम यू फेंगमियान को देखती है तो फेंगमियान बोलते हैं, बस यू बहुत हुआ, मुझे लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्या तुम्हें सुकून नहीं मिला विंग की जिंदगी को बर्बाद करके? कि अब तुम खुद अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। मैं अब तक इसलिए चुप रहा कि मुझे लगा शायद तुम बदल जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम एक निहायती लालची औरत हो। तुम्हें पैसों के अलावा किसी की परवाह नहीं, ना पति की ना बेटी की। तुम जैसी औरत के साथ अब मैं भी नहीं रहना चाहता। एक काम करो, तुम रहो अपने इस घर में। मैं और मेरा बेटा तुम्हारे इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा मुझसे और मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं होगा। आज से हम दोनों तुम्हें नहीं जानते। ये सुन के मैडम यू बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, फेंगमियान ये तुम क्या बोल रहे हो? तो फेंगमियान बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ। अब तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने पहले विंग की जिंदगी खराब की, अब तुम चैंग के पीछे पड़ी हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चैंग की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं और चैंग तुम्हारा ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम रहो अब अकेले इस अपने घर में। वो इतना बोलकर चैंग को देखते और बोलता है, चलो चैंग। चैंग भी बहुत हैरान हो गया होता है। फेंगमियान अब चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। मैडम यू बहुत ही हैरान रह जाती है। वो उन दोनों को बस जाता हुआ ही देख रही होती है। दूसरी तरफ हमारा विंग अपने रूम के विंडो के पास खड़ा है और वो वांग जी के बारे में सोच रहा है। उसकी आंखों में आंसू है, उसका हाथ उसके स्टमक पे है। तभी उस रूम में वांग जी आ जाते हैं। वो विंग को देखते हैं, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम सोए नहीं? विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वांग जी उसके आंखों में आंसू देखते हैं। वो परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है विंग, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे पता है इसकी वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ। विंग मुड़ के वांग जी को देखता है, अपना हाथ उनसे छुड़ा लेता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी बोलते हैं, विंग क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? प्लीज एक मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा अपने पास रखो, लेकिन उसके साथ मुझे भी अपने पास रहने दो। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक मौका दे दो मुझे प्लीज विंग। मैं सच में अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मुझ पे यकीन करो। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में भी अब आंसू होते हैं। विंग कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से चला जाता है और जाके अपने बेड पे लेट जाता है और लाइट भी ऑफ कर देता है। वांग जी ये देखते हैं। वो भी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वो भी अब काउच पे चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी
अगेन विंग के पास आते हैं। वो एक ब्राइट सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं बेबी गुड मॉर्निंग। विंग नहीं जगता है, वो गहरी नींद में होता है। वांग जी अब अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग के फेस को टच करते हैं और बोलते हैं बेबी गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, बहुत लेट हो गया है। विंग अब अपनी आंखें खोलता है, वो वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है, वो उठने की कोशिश करता है तो वांग जी बोलते एक सेकेंड रुको, जल्दी मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो विंग को उठने में मदद करते हैं, वो उसे उठा के बिठा देते हैं। तो विंग बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं, कौन बेबी, किसका बेबी? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं मेरा बेबी, और किसका बेबी? विंग बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं अरे तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बेबी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बेबी को बेबी बोल रहा हूँ। क्या मैं उसे बेबी भी नहीं बोल सकता? अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की, इसीलिए मैं अभी उसे बेबी कह रहा हूँ। अब ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, अब जल्दी करो। विंग हैरानी से वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो भी लेट हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हैं और उसे लेके वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। विंग बहुत ही हैरान रहता है, आज वांग जी का बिहेवियर बहुत चेंज है। वो वांग जी को देखता और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं मैंने बोला ना ये सब मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज कोई सवाल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, अब जल्दी करो। वो इतना बोल के विंग को वॉशरूम के अंदर भेज देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। वांग जी वहाँ आते हैं 2 सूट लेके। वो विंग को दिखाते हैं और बोलते हैं बेबी अब बताओ इसमें से कौन सा अच्छा है, आज मैं कौन सा पहनूं? विंग अगेन हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाके जल्दी आना है, अब बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? विंग अब चिढ़ जाता है और बोलता है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको जो पसंद वो पहनिए। वांग जी विंग के पास आते हैं और बोलते हैं मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, अपने बेबी से पूछ रहा हूँ, अब जल्दी जवाब दो, जो तुम्हें पसंद आएगा वही बेबी की पसंद है, क्योंकि तुम दोनों अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो अब जल्दी बताओ तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, मेरी बेबी को कौन सा सूट पसंद है? विंग अगेन एक बार कंफ्यूज, वो कंफ्यूजन से देखता है। तो वांग जी बोलते हैं जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। विंग अब हार के ब्लू वाले सूट को सिलेक्ट कर लेता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू बेबी, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाता है। विंग को कंफ्यूज छोड़ के वांग जी अब सुयांग के कहने के अनुसार चल रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है कि वो कुछ ना कुछ करके विंग को मना ही लेंगे, और इसके लिए हमारे वांग जी को थोड़ा सा फनी होना पड़ेगा, थोड़ा खुलना पड़ेगा। वो बहुत सही रहता है, शांत रहता है, और सुयांग की नजरों में इससे काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट वांग जी विंग के लिए कुकिंग करने जाते हैं। उन्हें कुकिंग नहीं आता है, कुकिंग के बारे में उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो विंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, और वो भी कैसे? वीडियो देख के। उनकी मदद के लिए सुयांग और म्यान म्यान भी होते हैं। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है सर ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा यकीन है आप कर लेंगे। वांग जी भी एक नर्वसली स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई होप सो, ये ठीक बने, कहीं ऐसा ना हो कि विंग इसे मेरे मुंह पे ही फेंक दे। इन दिनों वो वैसे भी काफी गुस्सैल हो गया है। म्यान म्यान हंसती है और बोलती है डोंट वरी वांग जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है, और मैं हूं ना यहाँ पे, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं और वो पूरी मेहनत और प्यार से विंग के लिए खाना बनाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खाना बन जाता है, वो उसे ले जाके डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। फिर वो विंग को भी बुला के लाते हैं। विंग खाने को टेस्ट करता है, उसे काफी पसंद आता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सुयांग को देखता है और बोलता है वाह, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया? तो सुयांग स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पसंद आया? आज का खाना सर ने बनाया है, स्पेशली तुम्हारे लिए। ये सुन के विंग का चेहरा उतर जाता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। वो विंग के पास आते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें सच में पसंद आया? इसका मतलब मेरा मेहनत सफल हुआ, थैंक यू विंग। विंग अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है ये उतना भी अच्छा नहीं है, मैंने इसे ठीक से टेस्ट नहीं किया था, इसमें नमक बहुत ज्यादा है और मसाला बहुत कम है, ये इससे भी बेहतर बन सकता था। वांग जी सुन के थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं विंग, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से मैं इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा।
आज के लिए तुम इसी से काम चलाओ। विंग अब कुछ नहीं बोलता है, वो खाने लगता है। वांग जी देख के स्माइल करते हैं। सुयांग उन्हें थम्स अप दिखाता है। शाम के समय विंग अपने रूम में जाता है। वो बेड पे जाके बैठ जाता है। तभी उसका हाथ किसी चीज पे जाता है। वो उसे हाथ में लेता है और बोलता है, ये क्या है? वो एक गिफ्ट होता है। वो उसे ओपन करता है तो देखता है उसके अंदर छोटे छोटे से बहुत क्यूट से बेबी के ड्रेसेस होते हैं और कुछ सॉफ्ट टॉयज होते हैं। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत पसंद आता है। वो स्माइल करता है। वो एक ड्रेस को हाथ में ले लेता है। उसमें लड़की और लड़के दोनों के कपड़े होते हैं। वो बारी बारी दोनों कपड़ों को देखता है। उसे ये कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वो छुपके ही देख रहे होते हैं। वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कैसा लगा विंग? क्या ये तुम्हें पसंद आया? विंग वांग जी की आवाज सुन के वो उनकी तरफ देखता है। उसके चेहरे की स्माइल अब गायब हो जाती है। वो उन कपड़ों को वापस उसी बॉक्स में रख देता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो उठ के खड़ा होता है और उस बॉक्स को ले जाके वार्डरोब में रख देता है और वापस आके अपने बेड पे बैठ जाता है। वांग जी को इससे थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो मन में ही बोलते हैं, कोई बात नहीं विंग, मुझे यकीन है तुम मुझे माफ जरूर करोगे और जब तक तुम नहीं करते मैं हार नहीं मानूंगा। नेक्स्ट डे को विंग का अगेन चेकअप होता है। वो वांग जी के साथ जाता है और विंग की प्रेगनेंसी 7 मंथ की हो चुकी है। अब उसकी डिलीवरी बहुत करीब है। उसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक होता है। इस बात से वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन डॉक्टर ने वांग जी से ये कहा है कि अब उन्हें विंग का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अब विंग को चलने फिरने उठने बैठने में सब में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब उसका बेली थोड़ा और बड़ा हो गया, जिस वजह से उसे काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे से वांग जी विंग का और भी ज्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं। वो एक भी काम विंग को नहीं करने देते। इवन कई बार तो वो उसे कहीं ले जाने के लिए उसे कैरी कर लेते हैं। विंग चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता है, लेकिन वांग जी इग्नोर करते हैं। वो उसकी एक नहीं सुनते। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। एक नाइट ऐसे ही विंग अपने बेड पे बैठा होता है। वांग जी भी वही होते हैं। वो विंग के लिए फ्रूट कट कर रहे होते हैं और विंग वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी के चेहरे पे बहुत खुशी होती है, स्माइल होती है और विंग हमारा वही एडमायर कर रहा होता है। वांग जी प्लेट आगे करते हैं और बोलते हैं, लो अब इसे जल्दी से फिनिश करो, मेरा बेबी भूखा होगा। तो विंग बोलता है, भूखा होगा? सच में? सुबह से कुछ ना कुछ आप मुझे खिलाए जा रहे हैं, इतना खाने के बाद भी वो भूखा होगा? क्या आपका बेबी इतना भूखड़ है कि वो पूरे दिन ही कुछ ना कुछ खाएगा? आप तो इतना नहीं खाते। वांग जी को ये सुन के बहुत खुशी होती है, बल्कि विंग ने ये गुस्से में बोला होता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब तुम मुझ पे ध्यान देते हो? विंग को अब एहसास होता है उसने अभी क्या बोला। वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। अब वो बेड से नीचे उतर जाते हैं। वो विंग के पास आके अपने नीज पे बैठ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज ना, माफ कर दो ना, मुझे एक मौका दे दो। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है? मैं सच में अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब कोई गलती नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। एक बार माफ करके देखो। अगर उसके बाद मैंने कोई भी गलती की तो तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। विंग वांग जी की बातों से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेता है। वो वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मैंने बोला ना, मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भले तुम मुझे माफ मत करो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं यही रहूंगा मेरे बेबी के पास। मुझे मेरे बेबी से बात करना है। वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम भले मेरा साथ ना दो, मेरी बात ना मानो, पर मेरा बेबी जरूर मानेगा। वो मेरा साथ जरूर देगा और हम दोनों मिलके तुम्हें मना लेंगे। ये मुझे यकीन है, तुम बहुत जल्दी मान जाओगे विंग। ये सुन के विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, सच में आपको ऐसा लगता है कि ये बेबी आपका साथ देगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा? वांग जी प्राउडली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे पूरा यकीन है मेरा बेबी मेरा साथ जरूर देगा। वो हमेशा मेरे साइड होगा, देख लेना तुम। वो इतना बोल के अपना हाथ विंग के बेली पे ले जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्यों बेबी, तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम अपने डैडी के साथ हो ना? ये सुनते ही वांग जी का बेबी अंदर से किक करता है। विंग बहुत शॉक्ड रह जाता है। उसके मुंह से आह निकल जाती है। वांग जी से घबरा जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ विंग? विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आप एक बार फिर से कुछ बोलिए तो। वांग जी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं? तो विंग बोलता है, अपने बेबी से बात कीजिए,
कुछ बोलिए। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, बेबी तुम मेरे साथ हो ना, तुम मेरा साथ दोगे ना अपने मॉम को मनाने में। तभी एक बार फिर से बेबी अंदर से किक करता है। विंग बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन उसे बहुत खुशी भी होती है। उसके होठों पे स्माइल आ जाता है और आंखों में आंसू। वांग जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलते हैं, क्या हुआ विंग, प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। विंग स्माइल करता है और बोलता है, बेबी ने किक किया। ये सुन के वांग जी थोड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके आंखों में भी आंसू आ जाता है और बोलते हैं, तुम सच बोल रहे हो विंग, मेरे बेबी ने किक किया। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी अपना हाथ फिर से विंग के बेली पे ले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे भी फील करना है, प्लीज मुझे भी फील कराओ। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलते हैं, बेबी क्या तुम सच में मुझे सुन रहे हो, क्या तुम सच में मेरा साथ दे रहे हो, तुम मेरे साइड हो, प्लीज मुझे जवाब दो, तुम्हारे डैड को तुम्हारा जवाब सुनना है, प्लीज मुझे बताओ। तभी एक बार फिर से बेबी अंदर से किक कर देता है। वांग जी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट में आके विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग सच में मेरे बेबी ने मुझे जवाब दिया, वो मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगा। विंग भी बहुत इमोशनल होता है, उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद सेंस में भी आ जाता है। वो वांग जी को खुद से अलग करता है। वांग जी उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखा मैंने बोला था ना, मेरा बेबी मेरा साथ देगा, अब मुझे पूरा यकीन है, हम दोनों मिलकर तुम्हें मना लेंगे। विंग अब कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, चलो अब तुम पहले इसे खत्म करो, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नाइट के समय हमारा विंग सो रहा होता है। वांग जी चुपके से उसके पास आते हैं, दबे पैर, ताकि विंग को डिस्टर्ब ना हो। वो उसके बैली को देखते हैं, वो अपने बच्चे को मिस कर रहे होते हैं। वो धीरे से विंग के बेड के पास बैठ जाते हैं। वो विंग के फेस को देखते हैं जो कि पीसफुली सो रहा होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और विंग के बेली के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं और मन में बोलते हैं, बेबी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझसे एक बार फिर से बात करोगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम अपने डैडी से बात करोगे, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी वांग जी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। अब बेबी किक नहीं करता। वांग जी काफी देर तक ऐसे ही विंग के बेली पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। फिर वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज मान जाओ ना, एक मौका दे दो, एक बार फिर से मुझसे प्यार कर लो प्लीज विंग, मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, एक खुशहाल फैमिली, प्लीज विंग एक मौका दे दो। ऐसे ही एक और महीना निकल जाता है। विंग की प्रेगनेंसी अब 8 मंथ की हो गई है। इन 1 महीने में वांग जी ने विंग का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखा है, उसे कुछ भी करने नहीं दिया है। हर टाइम वो विंग के साथ साए की तरह रहे हैं। विंग ने भी नोटिस किया है कि वांग जी ने उसका कितना ख्याल रखा है। अभी विंग अपने बेड पे पीसफुली सो रहा होता है। वांग जी उस रूम में एंटर करते हैं। उनके हाथ में फ्लावर्स होते हैं, रेड रोज एंड व्हाइट रोज। वो उन रोज को लेके विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विंग, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। अब उसकी आदत पड़ गई है। इन 1 महीने में वांग जी रोजाना मॉर्निंग में विंग के लिए फूल लेके आते हैं और वो उसे बेबी कह के ही बुलाते हैं। और जब भी विंग सवाल करता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि उन्होंने अपने बेबी को बोला। विंग को अब इसकी आदत पड़ गई है, वो भी अपनी आंखें खोल के उन्हें देख ही रहा होता है। वांग जी अब आगे बढ़ के विंग को उठा के बिठा देते हैं। वो फ्लावर्स विंग के आगे करते हैं और बोलते हैं, देखो बेबी मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये व्हाइट वाला तुम्हारे लिए और ये रेड वाला तुम्हारी मॉम के लिए। तुम्हारी मॉम को रेड कलर पसंद है और व्हाइट मुझे, तो तुम दोनों को मेरी तरफ से ब्यूटीफुल मॉर्निंग। विंग वांग जी को देखता और बोलता है, मिस्टर लैन आपने मॉम किससे बोला, मैं इसका मॉम नहीं हूँ, मैं इसका डैड हूँ, भूलो मत। वांग जी स्माइल करके बेड पे बैठ जाते हैं। वो फ्लावर्स को विंग के हाथ में रखते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम उसके बाबा हो, लेकिन वो बाहर वालों के लिए, घर में तो तुम उसकी माँ ही हो ना, क्योंकि तुम उसे जन्म दे रहे हो और जन्म देने वाली को माँ कहा जाता है, तो तुम मेरी बेबी के मॉम हो और मेरी बीबी हो। विंग ने सुनकर चिढ़ जाता है। वो गुस्से में वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, और एक और बात, जब तक तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगे तब तक मैं तुम्हें बीबी कह के बुलाऊंगा, और या फिर मेरी बेबी की माँ। अब सोच लो, मुझे मिस्टर लैन सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब तुम खुद डिसाइड करो तुम्हें क्या सुनना है, बीबी
या विंग, फैसला तुम्हारे हाथों में है। जिस दिन तुम मुझे वांग जी कह के बुलाओगे उस दिन से मैं भी तुम्हें बेबी की मॉम कहना बंद कर दूंगा। और अभी के लिए चलो, तुम्हें फ्रेश होना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद से तुम्हें एक्सरसाइज करना है। वो इतना बोल के उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग को कैरी कर लेते हैं और उसे वॉशरूम में लेके चले जाते हैं। वो उसे वॉश बेसिन के पास ले जाके खड़ा करते हैं, उसको ब्रश देते हैं। वांग जी विंग का बहुत ख्याल रखते हैं। विंग को ये पैम्परिंग बहुत पसंद आ रही होती है, लेकिन वो शो नहीं करा सकता। उसे वांग जी के सामने एरोगेंट ही रहना है, लेकिन वांग जी को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें पसंद ही आता है। विंग का गुस्सा भी, विंग की चिड़चिड़ाहट भी। उन्हें विंग के अब हर चीज से प्यार है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट के समय विंग गार्डन में बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ वांग जी जाते हैं। वो एक शॉल ले जाके विंग को उठाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांग जी को बिना देखे बोलता है, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं खुली हवा खाने आ गया। वांग जी भी उसी के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बात तो सही है, हवा तो काफी अच्छी है, लेकिन विंग ये मेरे बेबी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। अब हमारा बेबी बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है, इसलिए तुम्हें अब अपना खास ख्याल रखना है। अब मैं बस बेसब्री से अपने बेबी का वेट कर रहा हूँ। जब वो आ जाएगा मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। सच में विंग, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे मेरी फैमिली मिलेगी। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं कितना मूर्ख था जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। काश अगर गॉड मुझे एक दिन के लिए पावर देता ना, तो तुम्हारी कसम मैं पास्ट में जाके अपनी गलती सुधार के आता। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया? अगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करता तो आज शायद तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। आज हम दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ होते। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मेरे एक फैसले ने मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी खराब कर दी। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। उनकी आवाज अब टूटने लग जाती है क्योंकि वांग जी बहुत इमोशनल हो गए होते हैं। उनके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। विंग को भी काफी हर्ट होने लगता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है वांग जी को ऐसा रोता देख, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो चुप ही रहता है। वांग जी अपने आप को शांत करते हैं। वो अपने आंसू को भी साफ करते हैं। फिर वो विंग को देखते और बोलते हैं, विंग चलो अब तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ के उसे भी खड़ा कराते हैं और फिर वो उसे कैरी करने लगते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं मैं खुद चल सकता हूँ। वांग जी उसकी नहीं सुनते। वो उसे कैरी कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे रोक नहीं सकते विंग, ये मेरा हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो इतना बोल के आगे बढ़ने लगते हैं। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वो विंग को ले जाकर उसके रूम में सुला देते हैं। खुद उसके पास बैठ जाता है। वो एक स्माइल करते हैं। फिर वो विंग के बेली को देखते हैं। वो वहाँ झुक के किस करते हैं और बोलते हैं, गुड नाइट बेबी, आराम से सोना। और हाँ, अपनी मॉम को ज्यादा परेशान मत करना। डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी आराम की जरूरत है और तुम्हारे किक करने की वजह से वो चैन से सो नहीं पाता। उसने कंप्लेन की है, इसीलिए तुम मेरी बात मानते हो ना? तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, नाइट के समय अपनी मॉम को कम परेशान किया करो। दिन में जितना करना है करना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर परेशान करेंगे, लेकिन नाइट के समय उसे सोने दो, ओके? वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और अगेन एक बार विंग के बेली को किस करते हैं। विंग बहुत ही हैरान रहता है। वो सिर्फ वांग जी को देख ही रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे भी बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। वो बात अलग है, वो सो नहीं कर रहा था। बहुत सख्त हो गया है हमारा विंग। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। वो उसके भी करीब जाते हैं। उसके फोरहेड पे भी एक किस करते हैं और बोलते हैं, और तुम बेबी की मम्मा, तुम भी अब सो जाओ। अपनी आंखें बंद करो। सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें एक्सरसाइज करना है, भूलना मत। विंग इस बार भी कोई जवाब नहीं देता है। वांग जी स्माइल करते हैं, उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। वो बेड से उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो अब सो जाओ, लाइट बंद कर दो। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी लाइट बंद कर देते हैं और खुद जाके काउच पे बैठ जाते हैं और वो अपने विंग को देखने लगते हैं। ऐसे ही 15 दिन और निकल जाते हैं। अब विंग की डिलीवरी में महज कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने विंग को डेट भी दे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, थोड़े तो कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसीलिए डॉक्टर ने वांग जी को स्ट्रिक्टली बोला है कि उन्हें विंग का खास ख्याल रखना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन विंग को अभी तक एक्सरसाइज करने को बोला गया है ताकि उसकी बॉडी एक्टिव रह सके, वो आलसी ना बने। और विंग ने भी डॉक्टर की कही गई हर बात मानी है
और वांग जी ने भी खासकर इस बात का ख्याल रखा है कि विंग से कोई मिस्टेक ना हो। वो खुद भी बहुत केयरफुल रहे हैं। विंग की डिलीवरी में अब सिर्फ 7 दिन ही बाकी होते हैं। विंग अपने लॉन में बैठा होता है। वो बहुत बेचैन फील कर रहा होता है। उसे मॉर्निंग से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बहुत ही बेचैन और घबरा रहा होता है। वो सोफे से उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी अभी वहाँ मौजूद नहीं है। वो 1 सप्ताह से कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, कभी दिन में कभी नाइट में। एक बार विंग ने पूछा भी था, लेकिन वांग जी ने उसे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बात को टाल दिया। विंग भी ये समझ गया और उसने दोबारा सवाल नहीं किया। अभी भी वांग जी वहाँ पे नहीं है और विंग उन्हें ही मिस कर रहा है। वो बोर फील कर रहा है। उसकी आदत पड़ गई है वांग जी की। वो हमेशा ही आसपास रह के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो विंग को हंसाते भी है और विंग के लिए वो छोटी छोटी एक्टिविटी भी करते हैं। कभी गाना गाते हैं, कभी जोकर बन जाते हैं, कभी कुछ एक्ट करते हैं। वो विंग के एंटरटेनमेंट में, उसे खुश रखने में कोई कमी नहीं रखते। और अभी जो वांग जी विंग के पास नहीं है तो हमारा विंग बोर फील कर रहा होता है। वो सोफे से उठ के धीरे धीरे करके डोर के पास चला जाता है, क्योंकि अब उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो डोर से बाहर देखने लगता है। वो 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है। अब उसके पैरों में दर्द होने लगता है, लेकिन वांग जी अभी भी नहीं आया होता है। वो अपना हाथ अपने बैली पे ले जाता है और गुस्से में बोलता है, देखा, तुम्हारे डैड आज 2 घंटे से गायब है। बता के भी नहीं गए कहाँ गए हैं। हर बार तो बोल के जाते हैं कि जल्दी आऊंगा, लेकिन आज ना तो कुछ बोल के गए और ना ही आ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं घर पे अकेला हूँ, मैं बोर होऊंगा। सुयांग भी पता नहीं कहाँ चला गया है और वो म्यान वो अपनी स्टडी में बिजी है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ। तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। तुम्हें तो सिर्फ मुझे किक करना होता है, और वो भी तब जब तुम्हारे डैड बात करते हैं। मैं कितना भी कुछ बोल लूँ, लेकिन तुम्हें मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। लेकिन वो एक शब्द भी बोलते हैं तो तुम जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हो। सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है तुम बाहर आने के बाद उन्हीं का फेवर करने वाले हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा, सोच लेना तुम। वो अपने बच्चे से ही बातें करने लगता है। बातें क्या, वांग जी की शिकायत करने लगता है। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे चल के वापस सोफे के पास जाने लगता है, क्योंकि अब वो खड़ा नहीं रह सकता। वो सोफे के पास पहुँचने ही वाला होता है जब उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों घूम रहा है। वो इतना बोल के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो एक टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वांग जी वहाँ आ जाते हैं और वो आके उसे होल्ड कर लेते हैं। लेकिन विंग जब फिसलता है तो उसका एक पैर थोड़ा आगे चला जाता है। वो जमीन को बस टच करने ही वाला होता है, तभी वांग जी ने आके उसे होल्ड किया होता है। अब उसके स्टमक में काफी पेन उठ जाता है। उसे बहुत साफ पेन होने लगता है। वांग जी बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे बहुत पेन होने लगता है और वांग जी को देखता है। वांग जी का चेहरा उसे साफ नहीं दिख रहा होता है। उसकी सांसें भी तेज होने लगती है। विंग की ऐसी हालत देख के वांग जी बहुत डर जाते हैं। वो अपना हाथ उसके फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ तुम्हें, प्लीज बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ठीक हो ना। विंग लंबी लंबी सांसें लेता है और बोलता है, वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बहुत रोने लग जाता है। उसे बहुत ही तेज पेन हो रहा होता है। वांग जी बहुत घबरा जाते हैं। उनके माथे पे पसीना आने लगता है। वो बहुत डर गए होते हैं और वो बोलते हैं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो इतना बोल के विंग को उठा लेते हैं। तभी म्यानमैन अपने रूम से बाहर निकल के आती है। वो भी ये देखती है, बहुत हैरान होती है। वो दौड़ के वांग जी के पास आती है और बोलती है, वांग जी क्या हुआ। वांग जी म्यानमैन को देखते और बोलते, म्यानमैन मैं विंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम मोम को कॉल कर दो। वो इतना बोल के आगे बढ़ जाता है। म्यानमैन भी बहुत घबरा जाती है। वांग जी विंग को ले जाके कार में बिठाते हैं और वो हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। इधर म्यानमैन सबको कॉल करके बोल देती है। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विंग का पेन बढ़ता जा रहा होता है और वांग जी इससे और भी डरते जा रहे होते हैं। वांग जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। विंग को हाथों हाथ ओटी में ले जाया जाता है। वांग जी बहुत डरे हुए और बहुत घबराए हुए होते हैं। वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर विंग को क्या हुआ, वो सुबह ठीक था, अचानक से उसके साथ, अभी तो डिलीवरी में टाइम है ना, आपने बोला था अभी 7 दिन टाइम है। डॉक्टर वांग जी के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, रिलैक्स मिस्टर लैन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे चेक करने दीजिए।
वो इतना बोल के अंदर चला जाता है। वांग जी को बहुत घबराहट हो रही होती है, वो बहुत डर गए होते हैं। वो भी ओटी के डोर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर विंग को चेक करता है, वो भी बहुत हैरान हो जाता है, वो भी काफी घबराने लगता है। वो अपने साथ वाले डॉक्टर को देखता है, उसके साथ वाली डॉक्टर एक लेडी होती है और वो बोलती है हमें ऑपरेशन करना होगा, डिलीवरी आज ही होगी। वो डॉक्टर भी हाँ में सर हिला देता है और वो वांग जी के पास जाने लगता है। इधर वांग जी के पास लैनी, सिचेन, सुयांग, जियांग फेमियान, जियांग चेंग सब लोग वहाँ आ जाता है। लैनी भी बहुत घबराई हुई होती है। वो वांग जी को देखती है और बोलती है वांग जी क्या हुआ विंग को। वांग जी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी मॉम को हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं। लैनी इससे बहुत डर जाती है और बोलती है वांग जी बोलो ना क्या हुआ है, तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी अब अलग होते हैं और बोलते हैं पता नहीं मॉम, मैं जब आया विंग गिरने वाला था, मैंने उसे बचा लिया, लेकिन उसके बाद उसे पेन होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉम, ये क्या हो रहा है, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। लैनी ये सुन के बहुत हैरान होती है और बोलती है तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हें बाहर क्यों जाना था, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था ना, तुम क्यों गए बाहर। वांग जी को बहुत अफसोस होने लगता है और बोलते हैं मॉम मुझे एक अर्जेंट काम था इसलिए, वरना मैं नहीं जाता, मुझे माफ कर दीजिए। लैनी बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो बहुत डर गई होती है। वो कुछ बोले उससे पहले डॉक्टर वहाँ आ जाता है और वांग जी को देखता और बोलता है मिस्टर लैन आपको मेरे साथ आना होगा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। डॉक्टर वांग जी को लेके अंदर आ जाता है। विंग अभी होश में होता है लेकिन वो बहुत पेन में होता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो वांग जी को देखता है, उसकी आंखों से और आंसू बहने लगते हैं। वांग जी भी विंग को ऐसी हालत में देख के उन्हें भी बहुत तकलीफ होने लगती है। वो डॉक्टर को देखते और बोलते डॉक्टर क्या हुआ है विंग को, प्लीज कुछ बोलिए ना। तो डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन हमें इनकी सर्जरी करनी होगी, इनकी डिलीवरी आज ही होगी। वांग जी सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। डॉक्टर हाँ में सर हिलाता और बोलता है हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं इसलिए हमें इनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें आपकी परमिशन की जरूरत है क्योंकि अब हम किसी एक को बचा सकते हैं। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बच्चा अंदर घूम चुका है। वांग जी ये सुन के बहुत शॉक्ड, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विंग भी सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है, वो पहले ही दर्द में होता है और ये सुन के तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो डॉक्टर को देखते और बोलते हैं क्या। डॉक्टर भी अपनी नजरें नीचे झुका लेता और बोलता है सॉरी मिस्टर लैन, हम कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। अब आप ही बताइए हम किसको बचाएं, और प्लीज जल्दी बोलिए, हमें इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करना होगा वरना प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपना हाथ अपने बेली पे ले जाता है और वो वांग जी को देखता है। तो डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, प्लीज जल्दी जवाब दीजिए, हमें ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करना है, समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी को तो अब समझ में ही नहीं आता वो क्या फैसला करे। वो विंग को भी नहीं खो सकते और वो अपने बच्चे को भी नहीं खो सकते हैं। वो बहुत कसमोकस में आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर खोलते हैं और बोलते हैं डॉक्टर आप विंग को बचाइए। आर यू श्योर मिस्टर लैन। वांग जी अपने आंसुओं को साफ करते हैं, हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं यस डॉक्टर आप मेरी विंग को बचाइए। डॉक्टर भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है ओके मिस्टर लैन अब आप बाहर जाइए। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं, वो उसके पास जाते हैं, वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं विंग घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे इतना पेन हो रहा होता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। उसकी आंखें अब बंद होने लगती है। तो डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन आप प्लीज बाहर जाइए। वांग जी भी अब विंग का हाथ छोड़ देते हैं और वो ओटी से बाहर चले जाते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड हाँ अब आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा, वैसे तो आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि विंग का बच्चा बचेगा या नहीं। वेल फिर भी मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। तो आप लोग की जो भी राय हो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये स्टोरी और आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है। आप लोगों का रिव्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यू नो ना, उसी से मेरी हिम्मत बनती है। तो प्लीज मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।